सुप्रीम कोर्ट ने यही दरअसल समझाने की कोशिश की है कि आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। टीएमसी का आरोप देखिए क्या था कि बंगाल में बीजेपी टीएमसी का मुकाबला है और टीएमसी का आरोप यह था कि इस मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा इस नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश करे। केंद्र में ही बीजेपी के नेतृत्व की सरकार भी है। टीएमसी का आरोप है कि ये केंद्र की सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों पर भी केंद्र का कंट्रोल है और ऐसे में वो कंट्रोल जो है वो नतीजों को प्रभावित कर सकता है। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की बात उन्होंने कही कि अगर माइक्रो ऑब्जर्वर है, ये केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की आवश्यकता क्या है। ऐसे में काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उनका कहना है, जिससे काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि यहां पर अब निकलकर बातें सामने आ रही हैं और फैसला भी थोड़ी देर में आने वाला है। अतुल, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फैसला जब आएगा तब तो आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण चीज आपने भी जिसका जिक्र किया था वो है कि टीएमसी का यू टर्न। ये टीएमसी का यू टर्न क्या मायने रखता है और आखिरकार क्यों लेना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से जो पूरे सर्कुलर के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जो कि एडिशनल सीईओ ने जारी किया था, और इसमें जो टीएमसी है उसका यह कहना था कि ये दिल्ली में यानी कि जो चीफ कमिश्नर है वो इसका जो सीईओ है वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, जब जो जस्टिस बागची है और इसके अलावा जस्टिस पीवी नरसिम्हा, उन्होंने जब इस पूरे केस के अंदर दखल दिया, उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा डिसीजन लेना है, तो आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं। जिसके बाद हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने तुरंत इस पूरे मामले के अंदर यू टर्न लिया। उन्होंने बोला कि जो पूरा सर्कुलर है उसको लागू किया जाना चाहिए। ये वही सर्कुलर है जिसके खिलाफ जो टीएमसी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर दखल देने से मना कर दिया है और इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि एक जो अधिकारी है वो राज्य सरकार का भी होगा, तो जिसके बाद चलते बता दीजिए कितने देर में जो फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, जो आप कह रहे थे कि लिखा जा रहा है फैसला? देखिए, बेंच अमित उठ चुकी है। अब ऑर्डर जो है वो आ चुका है। ऑर्डर ये है कि जो पूरी याचिका है उसको खारिज किया जाता है और सिर्फ जो चुनाव आयोग है उसने ये बात कही कि एक कर्मचारी जो है वो राज्य सरकार का भी होगा और इसके अलावा एक कर्मचारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो ऑर्डर, जो बेंच है वो उठ चुकी है। टीएमसी की जो याचिका है वो खारिज की जा चुकी है। जो लिखित में ऑर्डर आना है वो अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ दिशा निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर लिखे गए होंगे। क्या दिशा निर्देश है वो देखने वाली बात होगी। तो उसका इंतजार हम करते हैं। आप भी नजर बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ठीक काउंटिंग से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है और बड़ा झटका यहां पर टीएमसी को लगा है, जहां पर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका।